नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ट्रिक ऐसी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप की एक ही ट्रिक। ठीक है, पूरा वीडियो देख लेंगे तो इस तरीके के सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई राशि हमारी चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 4 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? यह है क्वेश्चन। वो राशि पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। प्रिंसिपल पूछ रहा है और 2 वर्ष में 5200 रुपये हो गए, यानी कि जो प्रिंसिपल था ये 2 वर्ष में कितना हो गया? 5200 रुपये हो गया। 5200 रुपये हो गया और 4 वर्ष में 6500, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 4 वर्ष में कितना हो गया? 4 वर्ष में हो गया 6500। ठीक है, यहां से यहां तक 2 वर्ष लगा, तो यहां से यहां तक भी कितना वर्ष लगेगा? 2 वर्ष लगेगा, तो हो गया पूरा 4 वर्ष। यानी कि ये आपका पूरा एक पेयर बन गया, 2 का 4 वर्ष। ठीक है, अब देखना मैं आपको जो बता रहा हूं, पहले वाली राशि फाइंड करनी है हमको। पहले वाली राशि, तो इन दोनों में जो पहले हो उसे लिख लो। यानी कि आपका ये 5200 पहले है, तो 5200 को मैं लिख लूंगा। पहले की राशि फाइंड कर रहे हैं, पहले वाली राशि को लिख लो। ठीक है, बाद में क्या करो, इसे कटा लो। यानी कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट के छोटे हो गए। 13 चौके 52 कट जाएगा, 13 पंजे 65 कट जाएगा। रेशियो आ गया 4:5 का। ठीक है, तो देखिए पहले वाली राशि को हम फाइंड कर रहे हैं, तो पहले वाला अनुपात ऊपर रखेंगे। यानी कि पहले वाली राशि को भी पहले वाला अनुपात को भी ऊपर, बाद वाला अनुपात नीचे। कटा दो भैया, 5 एकम 5, ना जाने का 0, 5 चौके 20 और 1 ये 0। 1040 बार में कट गया। 1040 का पे 4 से करेंगे तो 4 का 0 में करो पहले 0, 4 चौके 16 का 6, कैरी का 1, 4 का 0 में करेंगे 0, कैरी का 1 ही आ जाएगा और 4 एकम 4, यानी कि 4160 किस ऑप्शन में है? 4160 पहले ही ऑप्शन में है। बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक चीज क्लियर करता हूं कि देखिए मेरी राशि 2 वर्ष में इतनी हो रही थी और 4 वर्ष में इतनी हो रही, तो यहां से लेकर यहां तक भी 2 वर्ष होंगे। कभी कभी क्या होगा कि यहां पे 2 वर्ष है, यहां पे भी 2 वर्ष नहीं होगा। हो सकता है यहां पे 1 वर्ष हो जाए, हो सकता है यहां पे 3 वर्ष हो जाए। यानी कि ये जो वर्ष का एरिया है वो अलग अलग अगर हो जाए, तो वो क्वेश्चन भी मैंने इस वीडियो में रखे हैं, उनके लिए क्या होगा वो भी सीखिएगा। या फिर ऐसा हो कि ये 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष और फिर 2 वर्ष 3 बार आ जाए, तब भी उसके लिए थोड़ा अलग है। अब 4 वर्ष की बात है, यानी कि 2 ही पेयर में बदल जाएगा। ये 4 वर्ष 2 ही पेयर में बदल जाएगा, सेम पेयर में, 2 वर्ष के में। अगर ऐसे बदलेंगे 2 वर्ष फिर 1 वर्ष फिर 1 वर्ष, तो उसके लिए तरीका अलग होता है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ट्रिक वही है, यही ट्रिक है, इसी से समझ में आएगा बस। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। कोई राशि नहीं पता क्या है, कोई प्रिंसिपल हमारा 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 4500 रुपये हो रहा है और 4 वर्ष में 7500 रुपये हो गया। 7 वर्ष में 7500 रुपये हो रहा है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो यहां से लेके यहां तक का समय भी कितना होगा? 2 वर्ष होगा। यानी कि 2 वर्ष यहां तक लगे तो 2 वर्ष यहां तक लगेंगे, तभी तो पूरे 4 वर्ष होंगे। ये मैंने क्या बताया, पहले वाली राशि फाइंड करनी है, तो पहले वाली संख्या को ले लो। पहले वाली संख्या को आपने ले लिया। अब क्या करो, इसे कटा लो 2 जीरो से, यानी कि 2 जीरो कट गए। 15 त्रिक का 45 कटेगा, 15 पंजे 75 कटेगा। रेशियो आ गया 3:5 का। मैंने बताया पहले वाली राशि को फाइंड कर रहे हैं, तो पहले वाला रेशियो ऊपर रख लेना, बाद वाला नीचे रख लेना। आंसर आ गया 5 निम्न 45, 2 जीरो यानी कि 900। अब 900 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 9 त्रिक का 27 हो जाएगा और ये 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 27। तो आंसर खत्म। 1 मिनट से कम समय में इस तरीके का आंसर खत्म कर लोगे आप, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है, जो कि 3 वर्षों में 3000 रुपये तथा 6 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए कोई प्रिंसिपल है, वो उधार दिया जाता है। 3 वर्षों में 3000 रुपये हो गए। प्रिंसिपल हमारा
3 वर्ष में कितना हो गया, 3000 रुपया हो गया, और 6 वर्ष में हो गया 4500, यानी कि ये जो प्रिंसिपल था ये 6 वर्ष में कितना हो गया, 4500 रुपया हो गया। तो यहां से यहां तक 3 लगे वर्ष, यहां से यहां तक भी कितने 3 वर्ष लगेंगे, तभी तो टोटल 6 वर्ष होंगे। और ये पेयर मेरा समान है, यहां भी 3 यहां भी 3, या फिर यहां भी 2 होगा यहां भी 2 होगा। यही तो मैं कराता हुआ आ रहा हूं। अभी जब डिफरेंट हो जाएगा तब के लिए भी बताऊंगा। तो देखिए पहले वाली राशि ले लेंगे, जब पहले वाली संख्या फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाली राशि ले लेंगे 3000, 0 से 0 कटा लो, 2 0 से 2 0 कट गए, 15 से 2 बार में कटेगा 30, 15 से 3 बार में कटेगा 45, 2 अनुपात 3 हो गया। ठीक है, पहले वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला अनुपात ऊपर रखो, बाद वाला नीचे, कटा लो, 3 1 कम 3 और 1 2 3 0 आ गए। 1000 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आंसर हो गया भाई 2000, आंसर हो गया 2000। इस तरीके की ट्रिक आपने शायद पहले कभी देखी हो। 2000 आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। पहले ही बोला था ट्रिक ऐसी बताऊंगा जो पहले कभी नहीं देखी होगी आपने। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो गई। कोई राशि यानी कि कोई प्रिंसिपल है हमारा, वो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 8820 रुपया हो रहा है। ठीक है, और 3 वर्ष में 9261, यानी कि वो प्रिंसिपल जो है हमारा 3 वर्ष में 9261 रुपया हो रहा है। अब यहां से यहां तक 2 वर्ष लगे, टोटल पूरा ये 3 वर्ष है, तो यहां से यहां तक का कितना समय है, 1 वर्ष है। अब मेरा ये समान नहीं है, या तो यहां पे दोनों जगह 2 2 होता या 3 3 होता तो करने का तरीका पता था, लेकिन अभी यहां पे अलग अलग वर्ष आ गए, यहां 2 वर्ष है यहां 1 वर्ष है। तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज है बस। पहले राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाली संख्या रखेंगे आप, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है, अब इनको कटा लेंगे, कटा के छोटा कर लेंगे। चलिए मैं इसको भी कटाऊंगा, इसको भी कटाऊंगा, तो इसको मैं 21 से कटाऊंगा, 21 चौके 84 कटेगा, 21 चौके 84, 4 बचेगा 42, 21 दूने का 42 और 1 0। 21 से इसको भी कटाऊंगा, 21 चौके 84, 8 बचेगा 86 हो जाएगा, फिर से 21 चौके 84, 2 बचेगा 21, 21 एकम 21, ये हो गया। फिर से मैं इसको 21 से कटाऊंगा तो 21 दूने का 42 और 1 0 आ जाएगा। 21 से 21 बार में ये कट जाएगा क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है ये। अब 20 अनुपात 21 आ गया। क्या आ गया, 20 अनुपात 21। पहले वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला रेशियो ऊपर लिखेंगे, बाद वाला नीचे। यहां तक तो सेम पैटर्न है जो अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। चेंज क्या है, चेंज ये है कि अगर यहां पे 2 वर्ष है, यहां पे भी 2 वर्ष होता तो इसी से हमारा आंसर निकल के आ जाता, लेकिन यहां 2 है यहां पे 1 हो गया। अगर 1 की जगह मान लो यहां 2 है यहां 3 हो जाता, बदल जाता, तो इसी संख्या का एक बार मल्टीप्लाई और करते हैं इसी अनुपात का, यानी कि 20/21 एक बार इसी से अनुपात से और मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बात खत्म। 21 से कटाऊंगा इसको, यानी इसको कटा के देखा था, 420 बार में कटा था 21 से, फिर 21 से कटा दूंगा इसको, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 × 20 बचा। 2 का गुना 2 से 4, 4 का गुना 2 से 8, और 1 2 3 0 गुना में 0 ऐड हो जाते हैं, 3 0 हो गए, यानी कि 8000 है। बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन। याद रख लेना मेरी बात को, सेम पैटर्न है। अगर वर्ष बदल जाए, सेम वर्ष ना रहे, तो उसी अनुपात का एक बार मल्टीप्लाई और कर देना, बस खत्म क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 45 रुपए हो जाता है, तो 10 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब यहां पे राशि हमको देखिए दी गई है 3000 रुपए की राशि। प्रिंसिपल हमको दिया नहीं जा रहा था अभी तक, लेकिन अब दिया जा रहा है। अब हमें प्रिंसिपल दिया जा रहा है, 3000 रुपए का प्रिंसिपल दिया गया है। ये जो प्रिंसिपल है 3000 रुपए का, ये 5 वर्ष में इतना हो जाएगा। 5 वर्ष में भाई कितना हो जाएगा, ये 4500 रुपया हो जाएगा। 5 वर्ष में 4500 रुपये, और 10 वर्ष में कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। यानी कि ये 3000 रुपये हैं, ये 5 वर्ष में तो 4500 हो गए, लेकिन 10 वर्ष में ये कितने हो जाएंगे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं यहाँ पे, ये राशि पूछ रहा है। टोटल 10 वर्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चेंज कुछ भी नहीं है, यहाँ भी 2 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, जब हम पहले वाली राशि फाइंड करते थे तो पहले वाला रेशियो लेते थे। अब बाद वाली राशि को फाइंड करना है तो बाद वाला रेशियो लेंगे पहले। ठीक है, तो 4500 रुपये ले लेंगे। बाद वाली राशि फाइंड करनी है तो बाद वाला रेशियो संख्या ले लेंगे। 4500 ले लिया।
लेने के बाद में वही तरीका कटा लो, पहले 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 15 से कटेगा 2 बार में और 15 से कटेगा ये 3 बार में, तो रेशियो आ गया 2:3। रेशियो कितना आ गया भाई? 2:3 आ गया, 2:3। अब हम बाद वाली संख्या निकाल रहे हैं तो बाद वाला अनुपात ऊपर रखेंगे, ठीक है, पहले वाला नीचे। जब हम पहले वाली संख्या फाइंड करते थे तो पहला अनुपात ऊपर रखते थे, अब बाद वाली संख्या निकाल रहे हैं तो बाद वाला अनुपात ऊपर रखेंगे। पैटर्न समझ में आ गया? 2 से कटा दूंगा इसको, ये कट जाएगा 2250 भाई, 4500 को आधा 2250 हो गया ना। अब 2250 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 का 0 में करो 0, 3 पंजे 15 का 5, कैरी का 1, 3 दूने का 6, कैरी का 1 7, 3 दूने का 6, 6750, 6750, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 9000 रुपए हो जाती है, तो 6 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल दे रखा है 6000 रुपए का, 6000 रुपए की राशि 2 वर्ष में हो रही है 9000, तो वह राशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये कह रहा है। अब एक बात आप ध्यान से समझना कि टोटल तो 6 वर्ष में पूछ रहा है कितनी, लेकिन 2 वर्ष में इतनी है, तो यहां से लेके यहां तक 2 वर्ष आएंगे, 4 वर्ष हो गए। फिर यहां कहीं से लेके 2 वर्ष यहां पे आएंगे, तब 6 वर्ष होंगे कि नहीं होंगे पूरे? तभी तो 6 वर्ष होंगे पूरे यहां आने के लिए। तो देखिए, बाद वाली राशि को फाइंड कर रहे हैं, बाद वाली संख्या रखेंगे 9000, ठीक है, कटा लो 2 जीरो से 2 जीरो, नहीं 3 जीरो से पूरे 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 3 दूने का 6 कटेगा, 3 त्रिक का 9 कटेगा, तो 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। बाद वाली संख्या निकाल रहे हैं भाई, तो बाद वाला अनुपात ऊपर रखेंगे, बाद वाला अनुपात ऊपर रख लो, 3 बटे में कितना आ जाएगा? 2। अब एक चीज देखो, यहां पे 2 वर्ष है, यहां पे भी 2 वर्ष है, यहां पे भी, अब ये 3 वर्ष हो गए, 3 जगह हो गए। अगर इसको छिपा लें तो यही रहेगा, यहां भी 2, यहां भी 2, जो अभी तक सीख रहे थे। 2 बार तो सीखा था, ये तीसरी बार और बढ़ गया। अगर 2 बार ही रहता 2-2 तो हमारा सेम पैटर्न इतने से आंसर आ जाता, लेकिन 3 बार दे दिया है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जब यहाँ पे चेंजिंग आ जाए, यहाँ 5-5 आया था पिछले क्वेश्चन में, तब भी इसी ट्रिक से हो गया था, इसी से बिल्कुल 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 2-2 आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ गया है, तो एक और स्टेप बढ़ गया तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो बता रहा हूं मैं, इसी अनुपात का एक बार मल्टीप्लाई और कर देंगे। तीसरी बार बढ़ जाए तब भी एक बार अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर संख्या छोटी बड़ी हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाए, तब भी एक और बार अनुपात से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए 2 से कटा दो, 90 को 45 बार में कटेगा और 2 जीरो आ गई, ठीक है। अब फिर 2 से मैं इसको कटा दूं 45 को, तो कितनी में 2 दूने का 4, 2 दूने का 4, 1 बटेगा 10, 2 पंजे 10, 0, यानी कि 2250। अब इनका कर देना आपको मल्टीप्लाई, 3 त्रिक का 9 कर दो, पहले 9 का कर दो, 9 का 0 में करेंगे 0, 9 पंजे 45 का 5, कैरी का 4, 9 दूने का 18, 4 22 का 2, कैरी का 2, 9 दूने का 18 और कैरी का 2 20, 20 25 0 किस ऑप्शन में है भाई? 20 25 0 बी ऑप्शन में है। तो उम्मीद करूंगा आज का जो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जब वीडियो आपको इतना पसंद आया है तो शेयर तो करना बनता है कि नहीं? शेयर तो आप जरूर करिए सभी बच्चों तक, क्योंकि ऐसी जानकारी सभी बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।